तो मैंने नौकरी के थ्रू अप्लाई किया था, डायरेक्टली एचआर को मैसेज कर सकता है। तो हम्म। वहां पे वो लोग को अलग एक प्रायोरिटी मिल जाती है। प्रोवाइडेड यू स्क्रीनशॉट, मैंने अराउंड 60 समथिंग टेस्ट दिए थे, क्लियर्ड देम ऑल, बट गॉट ओनली 4 और 5 रिवर्ट्स, 60 जिसमें 60। सबमिट 60। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बी अ प्रोग्रामर में। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक ऐसे बंदे से आपको मिलाने वाले हैं जिसका नाम है चेतन। एंड हम लोगों ने प्रॉपर ट्रांजैक्शन ऑफिसर के ऊपर पूरी वीडियो है, वर्क फ्रॉम होम है जॉब। एंड आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी ईयर का ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। स्टार्टिंग फ्रॉम द उस बंदे को 10 लाइक उसने 60 टेस्ट दिए, 60 बार टेस्ट दिए, सारे अलग अलग रोल्स के। उसने अपना एकदम एक एक एक्सपीरियंस शेयर किया, एक एक चीज़ें बताई है। मतलब इतनी डिटेल वीडियो आई डोंट थिंक सो अभी तक हमने बनाई है। जितनी वीडियोस हम लोगों ने अमेजोन के बनाई है, जितने भी लोगों को लेके आए, डेफिनेटली बहुत ही डिटेल वीडियो, बहुत सारे टिप्स की, बहुत ढेर सारे हैक्स की बात की है। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को, चलो देखो। डेफिनेटली लाइक कर देना वीडियो को, बहुत एफर्ट्स लगते हैं। कमेंट कर देना, एंड कमेंट करके थैंक यू बोल सकते हो बंदे को। थैंक यू सो मच चेतन, बिकॉज बंदा खुद आया, एक्सप्लेन किया सारा कुछ, सारी चीजें बताया, डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा। सो हाय हेलो एवरीवन, टुडे वी आर विद चेतन। एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट अमेजोन का एक रोल है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक एक स्टेप बाय स्टेप, जैसे आपने टाइटल थंबनेल सब कुछ देख लिया है, प्रॉपर स्टेप्स होने वाले हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द कैसे अप्लाई किया, कैसे सेलेक्ट हुए, क्या चीजें प्रिपेयर करनी चाहिए, क्या चीजें पढ़नी चाहिए, टिप्स वगैरह, वो सारा इंक्लूडेड रहेगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन के साथ। कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Okay, so my name is Anurag Chetan. I graduated in 2020. Basically, मैं symbiosis से graduate हुआ पुणे, and my graduation was in PBIT, so Bachelor of Business Administration in Information Technology. ओके। So उसके बाद COVID का time आया, then I started my first job in Tech Mahindra in March 2021. So उसके बाद I worked there for around 14-15 months. Then I switched to Infosys. There I worked for around 5-6 months, and then finally in Amazon. ओके So I've been working in Amazon since November of last year. So अभी around ओके 3 महीने 4 महीने। ओके जी, ओके ओके, मतलब कुछ 3-4 महीने आपको हो चुके हैं। एंड ये आपकी करेक्ट। फर्स्ट कंपनी नहीं है। तो लाइक इस किस रोल में आप बेसिकली सेलेक्ट हुए, उसका काम क्या होता है, लाइक जिसमें आप अभी काम कर रहे हो बेसिकली? Okay. So the role is transaction risk investigator. इस अम्ब्रेला के अंडर काफी सारे ब्रांचेस आते हैं, सो हम्म अराउंड हर मार्केट प्लेस का एक अलग ब्रांच होता है। फॉर एग्जांपल यूके है, नॉर्थ अमेरिका है, इंडिया है, जर्मनी है। तो इसके अंदर बेसिकली अगर मैं देखूँ तो तीन मेन कैटेगरीज हैं। एक है बायर रिस्क इन्वेस्टिगेशन, एक है सेलर रिस्क इन्वेस्टिगेशन, और हम्म। एक है हमारा जो अब्यूज रहता है, ये इन दोनों का कंबाइंड रहता है। तो ओके ये तीन रोल्स, मतलब ये तीन ब्रांचेस है। इसके अंदर अगेन सब डिवाइडेड है कैटेगरीज, जो अपने हिसाब से कंपनीज ट्रेन करती है, और ट्रेन करने के बाद आपको सब डिवाइड कर सकती है, क्योंकि आप बेसिकली या तो बायर की साइड आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, सेलर की साइड इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। ओके। तो इसमें तीन रोल्स हैं, जैसे बताया मैंने, बी आर आई, इन टी आर आई देर आर बी आर आई, एस पी आर ओ हाँ। एंड अब्यूज। सो ओके ये ओके। तीन। जी। एंड ये लोग क्या मतलब कैसे, लाइक जॉब रोल क्या प्रोवाइड करते हैं, लाइक वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करते हैं या इसमें ऑप्शंस होते हैं वर्क फ्रॉम ऑफिस के भी? कैसे रहता है ये सारा सीन? ओके, तो बेसिकली वर्क फ्रॉम होम रहता है। जिस पर्टिकुलर जॉब लिंक पे मैंने अप्लाई किया था, उस मेल में ही मुझे मेंशन था कि दिस इज अ वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी, सो यू ओके। कैन वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइडेड दैट यू आर फ्रॉम सिलेक्टेड स्टेट्स। तो हम्म वो स्टेट्स हैं हमारे, जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हम्म। महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान एंड पंजाब। So only if you are from these particular states, you are eligible to work from home. ओके। Otherwise, आपको ऑफिस रिपोर्ट करना पड़ेगा जहां पे भी आपका हो। और एनीवे आप ऑफिस आने का तो आपके पास अपॉर्चुनिटी रहता ही है, अगर आप वर्क फ्रॉम होम में भी हो। एंड इफ यू आर ऑप्टिंग टू गो टू ऑफिस, देयर इज एन ऑप्शन, ओके। प्रोवाइडेड यू हैव अ वर्ड विद द मैनेजर। हाँ, एक्चुअली ये लोग ऐसे करते हैं, दैट इज वर्क फ्रॉम होम पे भी कंडीशंस कुछ कुछ रहते हैं, कुछ कुछ स्टेट्स हैं या कुछ कुछ, जैसे दिल्ली के लिए निकालना है, दिल्ली यूपी वाले बस अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको घर वाला जॉब करेक्ट, चाहिए, लाइक परमानेंट वर्क फ्रॉम। ये सारे रोल एज करेक्ट। सच कुछ एक रोल के नहीं, मैंने देखा ना, सारे रोल्स के लिए लोग वर्चुअली तो प्रॉमिस करते हैं, बट ये लोग कुछ कुछ सेलेक्टेड स्टेट्स जो अप्रूव्ड है इनके तरफ से, उन्हीं को देते हैं। करेक्ट। अदरवाइज आपको हाँ। रीएलोकेट करना पड़ता है उस जगह पे, फिर आप काम कर सकते हो घर हम्म। से। ये सीन है, हाँ, ये करेक्ट। सही बोल रहा हूँ आप। एंड हाँ। अगर हम लोग स्टेप्स की
बात करें, जैसे आप इसमें सेलेक्ट हुए हो, हम्म पूरा प्रोसेस के बारे में अगर थोड़ा गाइड कर सको, बिकॉज ज्यादातर लोगों हम्म को क्या दिक्कत हो रही है, लोग फॉर्म भर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट का लिंक तो आ जाता है, बट टेस्ट देने के बाद वो लोग या तो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, या तो लाइक उनको रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो आपका प्रोसेस कैसा रहा, लाइक स्टेप बाय स्टेप अगर आप बता सको तो। ओके। तो सेम प्रोसेस था। मैं जैसे मैंने बताया कि टेक महिंद्रा छोड़ने के बाद इन अप्रैल आई ज्वाइंट इन्फोसिस। सो इन्फोसिस का मुझे मतलब पर्सनली वो जॉब डिस्क्रिप्शन उतना पसंद आया नहीं। आई जस्ट वांटेड टू गेट इनटू अ न्यू कंपनी, क्योंकि फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के लिए ग्रोथ देखता है कोई भी बंदा। फर्स्ट जॉब में आपको उतनी सैलरी नहीं मिलती है। देन आई वांटेड टू स्विच, एंड तब अनफॉर्चुनेटली अमेजोन का कोई ऑफर मेरे पास था नहीं, हम्म। एंड दे वर नॉट इवन हायरिंग, क्योंकि कोविड का सिचुएशन था लास्ट ईयर। अगर आप देखो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो थोड़ा बहुत था ही कि कंपनीज उतना हायर नहीं कर रही थी। सो आई ज्वाइंट इन्फोसिस क्योंकि वहां पे ऑप्शन था, एंड देन साइमल्टेनियसली आई स्टार्टेड अप्लाइंग इन अमेजोन, बिकॉज मुझे पता था कि इन्फोसिस में मेरे को ज्यादा टाइम रहना नहीं है। फर्स्टली वो शिफ्ट मेरे लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड था। वो सुबह 6 बजे से स्टार्ट होता था, एंड देन कैब अगर 4 बजे आ रही है, देन यू हैव टू रिपोर्ट टू हम्म। ऑफिस एट 5:30 AM। सो राइट। उतना जम नहीं रहा था। वो कैब 1-1.5 घंटा पहले आती थी। सो आई स्टार्टेड अप्लाइंग बेसिकली फ्रॉम द मोमेंट आई ज्वाइन इन्फोसिस। 1-1.5-2 महीने बाद ही मैंने अप्लाई करना चालू कर दिया। सो फर्स्ट थिंग जो मैं सबसे पहले सबको, जो भी वीडियो देख रहे हैं, उनको हाईलाइट करूंगा कि प्रैक्टिस आपको बहुत जरूरी है। यू कैन नॉट हम्म। एक्सपेक्ट कि फर्स्ट मैं टेस्ट दूं एंड इट विल गेट तुरंत हो जाए। आई विल गेट सिलेक्टेड एंड क्रैक भी हो जाए और इंटरव्यू भी शेड्यूल हो जाए। इट डजंट हैपन दैट वे। सो एज आई प्रोवाइडेड यू स्क्रीनशॉट, मैंने अराउंड 60 समथिंग टेस्ट दिए थे, क्लियर्ड देम ऑल, बट गॉट ओनली 4 और 5 रिवर्ट्स, 60, जिसमें 60? सब में 60, फिफ्टी 60 नाइन टेस्ट और आपने दिए 60। थे? ओके। हाँ, मैं पूरा दिन बस टेस्ट ही देता था, वीकेंड्स पे, सैटरडे संडे। सो एक पॉइंट ऐसा आ गया था ना कि आई नो कि अगला क्या क्वेश्चन होने वाला है। हम्म। सो बेसिकली अगर आप उतना प्रिपेयर हो जाओगे ना, तो आप मतलब आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि हम्म। लोग फर्स्ट टाइम देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका हो जाएगा। हो जाएगा। तो वैसे होता नहीं है। हाँ, तो 60 टेस्ट दिए, अराउंड 2 to 3 आवर्स आप लगा लो कि एक टेस्ट का लगा। बेसिकली उतना डिफिकल्ट टेस्ट होता नहीं है, बट आपके हम्म। पास टाइम लिमिट होती है। तो ये टेस्ट जो होता है ये अराउंड 3 सेक्शन में होता है। मैंने लिस्ट बना के रखी थी। सो फर्स्ट जो आपका सेक्शन होता है ना, वो प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है। बेसिकली बहुत बेसिक इंग्लिश रहती है उसमें। हम्म। फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। और इसमें आपको बोलना नहीं होता, बेसिकली सिलेक्ट करना होता है जंबल वर्ड्स, जंबल सेंटेंसेस। बहुत इजी। तो हम्म। बट हो सकता है जो फर्स्ट टाइम दे रहा हो उसको डेफिनेटली ये इजी थोड़ा ना अलग लगे, लगे। बट हाँ, क्योंकि ये टाइम कंस्ट्रेन होता है जो सबसे मेन फैक्टर होता है यहाँ पे। तो हम्म। अगर आप ये बार बार देते जाओगे ना, तो आपको ऐसा हो जाएगा कि हाँ यार, ये अभी ये क्वेश्चन आने वाला है, अरे ये क्वेश्चन तो मैंने किया है। तो एट द एंड ऑफ द डे, मतलब 1-1.5 महीने अगर आप देते जा रहे हो कॉन्टिन्यूस टेस्ट, तो आपको पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होने वाला है। तो यू विल सेव टाइम देयर। और जो हम्म। मैथमेटिकल क्वेश्चन अगर कोई आया, तो यू हैव द टाइम टू इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे सेक्शन वाइज हैं, और अगर आप एक सेक्शन को क्लियर नहीं करते हो, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट राउंड। हम्म। तो तो ये द फर्स्ट जो आपका पीटी वाला टेस्ट होता है, वो बहुत इजी होता है, इंग्लिश होता है। बस आपको देते रहना है, ट्राई करते रहना है। अगर आपको उस रोल के लिए वो टेस्ट आपको नहीं देना कि अरे यार मैं तो ब्लैक लिस्ट हो जाऊंगा 6 महीने के लिए, तो आप दूसरे टेस्ट, दूसरे पर्टिकुलर रोल्स के लिए दे दो। हम्म। ये टेस्ट सेम ही रहने वाला है। जैसे सेलर, पार्टनर, एसोसिएट के लिए भी आपका सेम है, एसपीआरओ के हम्म। लिए भी सेम है, बीआरआई के लिए भी सेम है, सबके लिए सेम है। और ये क्लियर करने के बाद आपका एक आता है जिसमें आपका वॉइस टेस्ट होता है, उसको वर्सन टेस्ट बोलते हैं, जो कि हम्म। आपने अपने वीडियोस में बताया ही है। तो इस टेस्ट में बेसिकली दे टेस्ट योर स्पीच, और आप किस रेट से बोल रहे हो, कितना क्लियर बोल रहे हो, और आप समझ पा रहे हो कि नहीं बाहर की लैंग्वेज। सो हम्म। आपको 15 सेंटेंस दिए जाएंगे, वो आपको सुनना है और अपने वर्ड्स में बोलना है। और वो हम्म। 15 के 15 अलग रीजन से होंगे। कोई यूएस एक्सेंट होगा, कोई यूके एक्सेंट होगा, कोई जर्मन एक्सेंट होगा। होगा इंग्लिश में ही, बट एक्सेंट डिफरेंट एक्सेंट, होंगे, हाँ। डिफरेंट एज ग्रुप्स के होंगे, और डिफरेंट जेंडर के होंगे। हम्म। तो ये चीज आप थोड़ा सा जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, आपको समझ में आएगा कि अरे यार, ये तो 15 क्वेश्चन है, बट वही 30, 40, 45 घुमा वॉइसेस घुमा आपको के आ रहे सुनने हैं। हैं। हाँ। हाँ। तो अब जितनी बार दोगे ना, उतनी बार आपको वही कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्डअप हो जाएगा कि यार इस राउंड में तो ये तो मैं क्लियर कर सकता हूँ। हम्म। बट अगर आप फर्स्ट टाइम ये एक्सपेक्ट करोगे, तो ये नहीं होगा।
ये मैं राइट। वैसे ही बता रहा हूँ, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेन होता है ना, और माइंड पे वो एक नेगेटिव इफेक्ट डालता है कि अरे हम्म। अभी टाइम कम है, अभी टाइम कम है, मुझे करना है, ऊपर टाइमर चल रहा है। तो गिव टेस्ट एज मेनी टाइम्स एज यू कैन। और इसके बाद जो कंपेटिवली सबसे मैं कहूँगा डिफिकल्ट या फिर चैलेंजिंग टेस्ट होता है, वो वाटसन ग्लेजर का होता है। ओके। उसमें क्या? उसमें अ, हम्म। उसमें रहता है कि वो सिचुएशनल क्वेश्चन देते हैं, तो और ओके। उसके आंसर्स रह सकते हैं कि मे बी राइट, मे बी रॉन्ग, रॉन्ग, ऐसे करके। तो फॉर एग्जाम्पल, कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ये कार इस कलर की है, पांच हम्म। कार खड़ी है, एक कार रेड कलर की है, तो आप बताइए कि व्हाइट कलर की कार कोई है या नहीं है। सो आपको उसमें से ऑप्शन चूज करना होता है कि ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है, इसमें इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन है, ये पार्टली ट्रू है, पार्टली फॉल्स है या ओके। फॉल्स है। डेटा हाँ, सफिशिएंसी काइंड ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं। ओके ओके ओके। करेक्ट करेक्ट। और यही सबसे माइंड ट्रेनिंग टेस्ट होता है मेरे हिसाब से। बट गुड हम्म। थिंग अबाउट दिस टेस्ट इज टू कि ये इसके ज्यादा सेट्स है नहीं। सो यू विल गेट अराउंड 1 और 2 और 3 मैक्सिमम सेट। वो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता है, अरे ये तो मैंने डिकोड किया था लास्ट अपने अटेम्प्ट में, जब भी आपने दिया हम्म। था, तो इसका आंसर ये होने वाला है। तो हम्म। वो चीज मैं सबसे मतलब हाईलाइट करूंगा इधर, क्योंकि मैं भी यूट्यूब पे जाके देख रहा था कैसे होगा कैसे होगा, वाटसन ग्लेजर की काफी वीडियोस हैं। बट वो जो क्वेश्चन वहां पे हैं, जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। हम्म। और आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि अरे इसका सेकंड आंसर तो मे बी ट्रू है, चलो ये वाला ऐसा डालता हूँ, ऐसा नहीं होता है। आप जब तक सिचुएशन समझोगे नहीं, पूरा एक सिचुएशन समझ गए, उसके बाद तो कोई भी क्वेश्चन पूछे। राइट जैसे राइट मैं राइट। आपका बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड समझ गया, तो आप मेरे को बोलोगे फादर कौन है, मदर कौन है, तो मैं एक बार में बता सब सकता हूँ बता दूंगा। राइट। क्वेश्चन। हाँ, करेक्ट। तो वो मैंने जो नोटिस किया कि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये समझने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। जैसे मैंने कहा, मैंने 60 अटेम्प्ट दिए, मेरा फेल्ड एक भी नहीं हुआ, मेरे पास सब में यही आया कि यू विल गेट अ रिस्पॉन्स, यू विल गेट अ रिस्पॉन्स। बट रिस्पॉन्स आने में टाइम लगता है, वो कब बहुत आता टाइम है लेते कब नहीं हैं। आता है। हाँ, राइट वो आप राइट। अब वो मतलब टोटली डिपेंड करता है कि उनको कितनी रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट्स के और मैं अकॉर्डिंग। एक हाँ, और मैं एक चीज मतलब स्पेसिफाई करूंगा कि ये पूरा ना एक रैंडमाइजर से एक चीज होता है, क्योंकि आप देखोगे ना, तो मैंने नौकरी के थ्रू अप्लाई किया था, वहां पे अराउंड 75,000 एप्लीकेशन थे उस पर्टिकुलर रोल के लिए, हम्म। जिसके अंदर 2 अम्ब्रेला थे, जिसके अंदर हैदराबाद भी था और बैंगलोर भी था, जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो 75% वहां पे, 75,000 वहां पे, लिंक्डइन से भी बहुत लोग जाते हैं। जो हम्म। लोग डायरेक्टली, ऑप्शन होता है उनको, अगर किसी के पास लिंक्डइन प्रीमियम है कि वो डायरेक्टली एचआर को मैसेज कर सकता है, तो हम्म। वहां पे वो लोग को अलग एक प्रायोरिटी मिल जाती है। तो वहां के भी प्लस होते हैं। और सबसे बड़ा जो पोर्टल होता है वो अमेजोन का खुद का है, हम्म। जिसपे आपको नंबर्स नहीं दिखेंगे, बट सब लोग वहीं से अप्लाई करते हैं, मैक्सिमम क्योंकि वहीं वहां से पे अप्लाई 1 क्लिक करते में हैं। होगा। राइट। करेक्ट। और वहां पे इंटरनली भी हम लोग रेफर कर सकते हैं, करेक्ट। तो वो एक अलग एस्पेक्ट हो गया। तो आप देख रहे हो, तो रफली अराउंड लाख 1.5 लाख लोगों के बीच में एक बैच का हायर होता है, जो कि 15 से 20 लोगों का होता है, हम्म। जिसमें से 5 लोग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में क्लियर नहीं कर पाते किसी रीजन में, या फिर उनका टाइम लग रहा होता है, किसी का बैंक अकाउंट नहीं है, किसी का आधार कार्ड क्लियर नहीं है, किसी का लिंक हम्म। नहीं है। तो 15 लोगों के लिए ये लोग अराउंड 1 लाख लोगों का एप्लीकेशन लेते हैं। तो हम्म। कुल मिला के, एंड एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट अबाउट प्रोबेबिलिटी, कि आप कितना अपना टाइम इंक्रीज कर सकते हो। तो आप जितने बार टेस्ट दोगे, बॉटम लाइन यही है, थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो गया, बट बॉटम लाइन यही है कि आप जितना, हाँ, जितने बार टेस्ट ट्रायल दोगे, कितना हो गया उतना उतना आपके लिए इजी होगा। अपॉर्चुनिटीज। राइट 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 राइट। करेक्ट। बिकॉज जैसे इन्होंने बताया, चेतन ने बताया कि अबाउट 60 टेस्ट इन लोगों ने इन्होंने दिए। तो अपॉर्चुनिटी, लाइक इफ यू विल गिव वन टेस्ट, भाई एक ही अपॉर्चुनिटी है कि वो रिस्पॉन्स आएगा नहीं आएगा। अब भाई अपन ने अगर मान लो 10 टेस्ट दिए, तो हमारे पास 10 अपॉर्चुनिटीज है। हो सकता है एक आध टेस्ट का रिस्पॉन्स आ जाए। एंड एक चीज अभी मैं पॉइंट आउट करूंगा, दैट इज चेतन ने बताया, दैट इज अगर मान लो भाई कि इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर अ वीसीएस रोल सपोज, ठीक है, तो अपन को उसी पोर्टल पे और भी रोज दिखते हैं, तो अपन उस पे अप्लाई करके एक बार जस्ट देख सकते हैं टेस्ट किस तरह का हो रहा है, ताकि हम लोग 90 डेज का वो वेट ना करना पड़े, या वैसे करके वेट ना, कूलिंग पीरियड में ना जाना पड़े। तो ये काफी अच्छा तरीका, तो ये आप लोग ट्राई आउट कर सकते हो 100%। एंड जैसे प्रिपरेशन के बारे में बताया, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं दैट इज इंपॉर्टेंट। आप फिर से अगर नहीं समझ में आया, तो एक बार फिर से वीडियो को देखो, सेक्शन को देखो, मैंने टाइम स्टैम्प दे दिए, सेक्शन को देखो। हो सकता है कुछ ना कुछ आपके पल्ले पड़ जाए, इजी हो जाए, लाइक वो चीज अगर ट्राई आउट करो तो टेस्ट में हेल्प हो जाए। एंड चेतन, ये लोग लाइक जैसे आपने टेस्ट दिया, तो कितना टाइम आपको इन लोगों ने लिया था इंटरव्यू शेड्यूल करने में, टेस्ट क्लियर करने के बाद रिजल्ट देने में?
सो ऐसे देखा जाए तो मैं तो बता रहा हूँ कि मैं जून जुलाई से ही अप्लाई कर रहा था, हम्म बट फॉर दिस पर्टिकुलर रोल, क्योंकि मेरे पास इतना हो गया था ना कि बैकअप हो गया था कि हाँ ये चीजें पूछने वाले, ये करने वाले, तो एज हम्म सून एज मेरे पास कोई मेल आता था कि हाँ भाई यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, यू गॉट सिलेक्टेड नाउ, क्लिक ऑन दिस हायर फ्लोर लिंक एंड गिव द टेस्ट, तो वो मैंने करना हर बार चालू किया। वो पता है हम्म रिपीटेटिव होता है, लोग वहीं पे ड्रॉप आउट कर जाते हैं कि अरे ये सेम टेस्ट तो दिया था। बट यू हैव हम्म टू अंडरस्टैंड गाइस कि वो एक अलग एचआर से आ रहा है, ये एक अलग एचआर से आ रहा है, और राइट यहाँ पे हजारों एचआर हैं, सब अलग अलग रोल के लिए हायर कर रहे हैं और सब अलग अलग चीजों के लिए हायर कर रहे हैं। और हम्म मतलब इवन एक सेम रोल के अंदर ही मैंने जैसे बताया कि ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर के अंदर 6-7 डेजिग्नेशन है, 6-7 ब्रांचेस हैं। तो आपको सिर्फ वो ऊपर वाला दिखेगा, सब्जेक्ट लाइन, बट नीचे क्या हो रहा है वो कुछ नहीं पता चलेगा। राइट तो मेरे मेरे केस में क्या हुआ था कि मेरे पास 21 ऑफ अक्टूबर को एक मेल आया था, कंप्लीट योर जॉब एप्लीकेशन। तो हम्म उसमें मेरे पास अ, ये था कि आप यू आर सिलेक्टेड फॉर ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर, और इसके लिए मैंने सेम डे ही नौकरी पे अप्लाई किया था। ये मुझे क्लियरली याद है कि नौकरी पे मैं जाता था और वहां पे सर्च करता था कि मतलब लास्ट 1 डे में कौन सी जॉब पोस्ट हुई है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप 1 महीने पुराने वाले में करोगे तो वो ऐसे ही डेड है, हम्म आप यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। बट यस, इफ यू वांट टू प्रैक्टिस देन वेरी गुड। बट इतने लोग हो जाते हैं ना, तो इसलिए आपको हमेशा फिल्टर लगाओ, लिंक्डइन पे या नौकरी पे कहीं पे भी आप फिल्टर लगा बिल्कुल लो कि 1 या 2 दिन का ही, हाँ, हम्म 1 या 2 दिन के ही लास्ट में जॉब अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहा हूँ, और मेरा एक्सपीरियंस इतना है, ये है, ये है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 21 को मेरे पास आया कंप्लीट योर जॉब एप्लीकेशन वाला हायर प्रो का लिंक था वो। तो वो मैंने कंप्लीट किया, और उसके जैसे कंप्लीट किया उसके विद इन 10-15 सेकेंड्स मेरे पास हायर प्रो के टेस्ट का लिंक आ गया। ओके और सिंस मैं मेरा ऑलरेडी प्रैक्टिस हो चुका था, और मेरे को 50% टाइम ही लगता था जितना वो हम्म एक्चुअली देते हैं टेस्ट में, कि एक आधे घंटे का है तो मैं 15 मिनट्स में कर लेता था, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा बैकअप हो गया था, कैश मेमोरी हो गई थी दिमाग में। अरे ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली क्लिक करता था, मैं पढ़ता भी नहीं था। वैसा हो गया था क्योंकि आपने इतने बार टेस्ट दे दिया ना, आपको पता है कि क्या क्वेश्चन आने वाला है, रट गया था। राइट तो फिर 21 को मैंने टेस्ट दिया, और 24 को ही मेरे पास आ गया सिलेक्शन वाला मेल कि ओके आप बैंगलोर के लिए अप्लाई करने वाले हो, हैदराबाद के लिए। सो विद इन 3 डेज, 21 को फर्स्ट मेल, और थ्री तीन डेज में दिन के मेरे को अंदर बैंगलोर, हाँ, हैदराबाद और बैंगलोर का वो आ गया कि आप इसमें से सिलेक्ट करो, उसके बाद आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा। और 24 को सिलेक्ट करने के बाद 26 को ही मेरे पास इंटरव्यू का कंफर्मेशन आ गया कि आपका इंटरव्यू 27 को शेड्यूल हुआ है। अगर आप कंफर्म करोगे तो हम लोग आगे जाके इसका विल आगे शेड्यूल इट प्रोसेस करा अकॉर्डिंगली। लेंगे हाँ, एंड यू विल रिसीव अ ऑटोमेटेड कॉल कि हाँ आपका इस टाइम पे हुआ है, प्रेस 1 इफ यू विश टू यू शेड्यूल एन इंटरव्यू। वो हम्म होने के बाद वो होने के बाद मेरे को अराउंड 3 to 4 डेज, 31 को मेरे पास एक गूगल ड्राइव का लिंक आ गया था, जिस लिंक में मुझे अपनी सारी डिटेल्स भरनी थी कि मैं अब किस लोकेशन पे हूँ। बेसिकली वो सिलेक्शन हो गया था उस पॉइंट पे, बट वो यही चेक कर रहे थे कि आप वर्क फ्रॉम होम के लिए एलिजिबल हो या वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए एलिजिबल हो, और आपके पास स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं, बैकअप है या नहीं। ये सब चीजों का मेल था, उसमें कुछ ज्यादा था नहीं, बस अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी और आपका लोकेशन यही डालना था। और नेक्स्ट डे ही फर्स्ट को ही मेरे पास ऑफर लेटर आ गया था फिर। ओके ओके मतलब कुछ अगर रफली बोले 7 दिन लगे 7-8 दिन आई थिंक तो लगे और ऑफर हाँ, लेटर ओके ओके और ये काफी लाइक जो वीडियो देख रहा हूँ वो 7-8 दिन मत देखना उसके पहले का जो पाइल अप हुआ है सारी चीजें लाइक इतने बार ट्राई किया उससे हुआ। तो ये लोग वैसे इंटरव्यू में पूछते क्या लाइक इंटरव्यू प्रोसेस में क्या पूछते हैं बेसिक क्वेश्चंस क्या पूछते हैं अगर किसी को जानना हो ओके, तो। बिल्कुल। मैं एक्चुअली मेरा रीजन ही, मतलब पूरा पर्पस ही ये वीडियो बनाने का ये था, क्योंकि मेरे पास भी लिंक्डइन पे काफी सारे रिक्वेस्ट आते थे जो पूछते थे हम्म कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। हम्म सो इंटरव्यू में गाइस सबसे बेसिक चीज जो आपसे पूछी जाएगी वो है कि अपना इंट्रोडक्शन दो, वो आपको फ्लुएंट देना है। आप हम्म कैसे बोल पाते हो, कैसे कन्विंस कर पाते हो, कितना कॉन्फिडेंस है आप में, आप अटक तो नहीं रहे हो, स्टैमर तो नहीं कर रहे हो, ये लोग ये चेक करेंगे, नंबर 1। अगर हम्म ये आपका चेक हो गया तो आप वो लीडरशिप प्रिंसिपल्स पे आएंगे कि आप कितने, मतलब अमेजोन को कितना जानते हो, आप अमेजोन हम्म में काम क्यों करना चाहते हो, व्हाई डू यू वांट टू वर्क विद अमेजोन, व्हाट डू यू नो अबाउट द लीडरशिप प्रिंसिपल्स ऑफ अमेजोन, कुड यू प्लीज स्टेट 1 or 2। तो बेसिक चीजें आप बोल दोगे, कस्टमर ऑब्सेशन, कि अमेजोन का हमेशा से पर्पस ये रहा है कि कस्टमर सेंट्रिक कंपनी रहे।
हम्म और सॉल्विंग अ प्रॉब्लम कि उसका अप्रोच कैसा हो जाना चाहिए, कि आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले लो और फिर उसको देखो कि कैसे 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 करके सॉल्व होगा। हम्म बेसिकली इनका एक स्टार मेथोडोलॉजी होता है, सिचुएशन, टास्क, एक्शन और रिजल्ट। तो आपको सारे क्वेश्चन इस वे में देने हैं कि सिचुएशन क्या था, मतलब वो प्रीवियस जॉब अगर कोई एक्सपीरियंस्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका अच्छी चीज ये है कि इस पर्टिकुलर रोल में आप जीरो एक्सपीरियंस से भी कर सकते हो। आप हम्म फ्रेशली ग्रेजुएट हो, यू आर एलिजिबल। तो आप बेसिकली उसमें आपको पूछेंगे कि आपने कॉलेज में या डिसर्टेशन के टाइम पे अगर आपको कोई सिचुएशन आई तो आपने उसको कैसे हैंडल किया। तो उसको आपको सिचुएशन ऐसे आंसर नहीं देना है, हाँ, कि उसको आपको ऐसे आंसर नहीं देना कि मतलब कोई पैर हाथ कुछ कहीं जा रहा है, ऐसा नहीं देना है उसको। एक पहले लिंक्ड सिचुएशन रहना चाहिए, आपका हाँ। पूरा प्रॉपर, क्योंकि वो वही चेक करेंगे कि बेसिकली उनका एक पैरामीटर होता है कि इसने स्टार में आंसर दिया या नहीं दिया। पहले हम्म सिचुएशन, फिर टास्क, फिर रिजल्ट, एक्शन और फिर रिजल्ट। ओरिएंट, हाँ, क्या आपने रिजल्ट। किया, हाँ। तो बेसिकली आप ये अगर इस फॉर्मेट में सारे आंसर्स दोगे ना तो वो आपसे इंप्रेस हो जाएंगे उधर। और हम्म ये मेरा सिर्फ एक ही राउंड हुआ था, मैं मेंशन करूंगा, मेरा एक ही राउंड हुआ था और उसमें ही मेरा क्लियर हो गया था और एक ही दिन में हो गया था। तो आप स्टार में आंसर दोगे, वो आप समझ जाएंगे कि हाँ इसको समझ में आता है, ये अमेजोन को समझता है। फिर फाइनली आपको एक सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर वाला क्वेश्चन है। तो मुझे ये क्वेश्चन था कि किसी ने एक आईफोन ऑर्डर किया है उसको, और वो रिटर्न करना चाहता है। तो वो हम्म रिटर्न करने और आईफोन ऑर्डर करने के बीच का जो पूरा ट्रांजैक्शन और जो क्वेरीज या क्वेश्चंस रहेंगे अप्रूव करने से पहले तक, हम्म वो आपको बतानी है। आपको क्या लगता है कि क्या होगा। तो ओके। बेसिकली उन्होंने बोला था यू हैव 3 मिनट्स, प्लीज थिंक ऑन इट एंड देन आंसर। तो यही हम्म था कि आपको मतलब एक सीक्वेंस में ही आंसर करना था। भले आपको पेन पेपर लेना है तो आप लिख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और लिखने के बाद आप बेसिकली एक प्रॉपर वे में, सीक्वेंस मतलब स्टार पैटर्न को स्टेप, यूज हाँ, करके। हाँ। स्टार पैटर्न को यूज करके स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, कि क्या हम्म है भाई, मतलब आईफोन क्यों रिटर्न करना है, डिफेक्टिव है, बॉक्स में कुछ और निकला है, कैसे हम्म निकला है, फोटोग्राफिक एविडेंस है, और सारे इंटरनल इनके पोर्टल्स होते हैं। और एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगा कि इस रोल का सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बाहर की किसी स्किल सेट की जरूरत नहीं है। अगर आपके हम्म पास है तो डेफिनेटली वो सीक्वल पाइथन आपको आगे जाने में हेल्प करेगी जब आप L4 पे जाओगे। अभी ये फिलहाल तो L3 की जॉब है, जो कि अगेन बहुत अच्छी है, क्योंकि मोस्टली फ्रेशर्स के लिए जॉब L2 की रहती है। L2, बट हाँ। यहाँ पे एल थ्री का भी अपॉर्चुनिटी है। मतलब कुल मिला के अगर आप देखो तो 1.5-2 साल में आप L4 मतलब एक मैनेजिंग पोजीशन पे पहुंच जाओगे, जहाँ पे आप अपनी टीम मैनेज कर सकते हो, टीएल वाले ओके। लेवल। अच्छा, हाँ, ग्रोथ काफी अच्छी है, मैंने देखा है काफी लोग ग्रोथ जो घुसते काफी हैं एक बार अच्छी है। अमेजोन में काफी अच्छा एक्सपीरियंस लेके निकलते हैं, लाइक 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर ऐसे करके लेके निकलते हैं। बिकॉज करेक्ट। कस्ट लाइक लाइफ अच्छी है अमेजोन में, और काफी लाइक काम करने का तरीका भी अच्छा है, प्रोफेशनल है काफी चीजों का। लाइक अगर एक प्रोसेस है तो उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं कुछ भी कहीं से हो रहा है। देयर इज अ प्रोसेस ऑफ एवरीथिंग, बिकॉज काफी बड़ी कंपनी है, काफी बड़ी एमएनसी है, तो चीजों का प्रोसेस ऑलरेडी डिफाइंड है कि अगर ये प्रॉब्लम आई तो ऐसे 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 इनको फॉलो करना है। तो ये इंटरव्यू का टिप्स कुछ हो गया कि हाँ, आप स्टार पैटर्न को जैसे अभी मेंशन किया कि सिचुएशन को समझना है, फिर टास्क परफॉर्म क्या किया, फिर उसके बाद आपने एक्शन क्या लिए, उसके बाद फिर आपने रिजल्ट क्या मिला, ठीक है, इसको समझ के फिर आंसर देना आपको सिचुएशंस का। तो वहां पे सिलेक्शन चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड यहाँ पे ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछना चाहूंगा, जो बहुत सारे लोग अभी वेट कर रहे होंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, और बहुत ज्यादा कमेंट्स भी आते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, दैट इज सैलरी ओवरव्यू। कि भैया सैलरी का क्या सिस्टम रहता है इसमें। ओके, सो सैलरी मैं डायरेक्टली तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, बट हम्म। ओवरव्यू में एक बता सकता हूँ कि अराउंड आप 3 to 4.5 समथिंग ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग आपका इंटरव्यू कैसा गया था। ओके। और अगेन सिंस ये अमेजोन है, मतलब यहाँ पे सैलरी बहुत लीस्ट कंसिडर होती है, क्योंकि एमिनिटीज इतनी ज्यादा है ना, और आपके पास अर्निंग अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। सो इस सैलरी में आपका कैब का अलाउंस नहीं रहेगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस नहीं रहेगा, आपका मील वाउचर्स इंटरनेट नहीं रहेंगे जो वगैरह। सडैक्सो ओके। क्या है, हाँ, वो सब आपका रिइम्बर्समेंट, ये सब उसमें मेंशन्ड होगा ही नहीं। तो वो हम्म सैलरी एक अलग होता है। और अपार्ट फ्रॉम सैलरी आपके पास काफी बेनिफिट्स रहते हैं, स्पेशली जो एक मतलब जो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है वो है ओवर टाइम करने का। और ओवर टाइम करने हम्म के बाद जो उसके पेज होते हैं ना, इस पर्टिकुलर रोल में ओवर टाइम की काफी रिक्वायरमेंट रहती है। कोई आपको फोर्स नहीं करेगा, बट आप खुद ही मन करोगे, मर्जी है, क्योंकि हाँ, पैसे आप अच्छे हैं। खुद ही करोगे। हाँ, पैसे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप इफ यू आर एबल टू अर्न डबल देन व्हाई नॉट।
राइट ऐसा राइट रहता राइट। है। हाँ राइट। बिकॉज और इससे पहले भी अपन ने कुछ ऐसी वीडियोस बनाई है जो बेनिफिट्स लाइक अमेजोन में जो काम कर रहे हैं उन्हीं लोगों ने अलावेंस के बारे में बात की है, और ओवर टाइम अलावेंस कितना मिलता है, क्या मिलता है। अगर वो सारे फिगर्स जानने हैं तो ऑलरेडी वीडियोस हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, जाके उठा के देख सकते हो। 100% आपको हेल्प होगा। एंड यही सारी वीडियो थी। अगर चेतन, अगर कुछ एक्स्ट्रा, अगर कोई टिप्स देना चाहते हो लास्ट में फॉर गिविंग द एग्जाम, जो अभी चाहते हैं कि अभी जाके मैं अप्लाई करना जा रहा हूँ, मेरे को कोई ऐसे टिप्स दे दो जो मेरे को हेल्प हो जाए एग्जाम में या क्लियर करने में चीजों का, तो वो अगर आप बता सको तो। अ, अभी देखो, मैंने 3-4 महीने रुका मैं इस वीडियो को बनाने के लिए, कोलैब करने के लिए। वो यही एक रीजन था कि मैं रैम पीरियड पे था। आई हम्म जस्ट वांटेड टू एक्सप्लोर कि एट व्हेन यू आर वर्किंग एट 100% हाउ स्ट्रेस्ड यू आर। तो वो हम्म चीज तो यहाँ पे है नहीं। तो देखो, आपको फ्यूचर बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया डेजिग्नेशन है, एकदम चिल काम है। आपको मैनेजर कभी कुछ, मेरे 3-4 महीने में एक भी पर्सनल इंटरेक्शन नहीं हुआ। ग्रुप में इंटरेक्शन होता है, आपको कभी कोई पिन पॉइंट नहीं करेगा किसी भी कन्वर्सेशन में। आप हमेशा अपने क्लियर रहोगे। बट आपको अगर उनसे कोई क्वेरी है तो आपको नेक्स्ट मिनट ही मीटिंग शेड्यूल कर देंगे आपके साथ। तो ऐसा ओके। वर्क कल्चर है अमेजोन का। अगर आपको किसी चीज से भी दिक्कत है ना, तो यू कैन रीच आउट टू योर मैनेजर, जो भी आपका सुपरवाइजर है L4 लेवल का, फिर वो L5 पे जाएंगे। और ऐसे मतलब दो लेवल्स के मैनेजर आपके साथ एक मीटिंग में रहेंगे, जो ओके। अराउंड 200-300 पीपल की टीम हैंडल कर रहे हैं। तो वर्क कल्चर इतना अच्छा है। तो बस एक चीज है कि आप टेस्ट क्लियर कैसे करो, जिसका मैंने ऑलरेडी बताया, कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। हम्म प्रैक्टिस, टेस्ट का ही प्रैक्टिस आप जितनी बार करते रहोगे, आपका कुल मिला के चांसेस बढ़ते जाएगा सिलेक्ट होने का। और हम्म इस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन की नीड अभी जनवरी 2023 में, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा हायरिंग निकली है, अराउंड 150-200 लोगों को इनको हायर करना है। हर दिन नए नए डेजिग्नेशन आ रहे हैं मेरे पास। लिंक्डइन में मानो आप, अराउंड 8-10 लोगों के हर दिन मैसेज आते हैं पूछने के लिए कि इसके बाद क्या होगा, रिजल्ट कब आएगा। और इवन आपको मतलब 100% भी रहने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर जस्ट एबल टू गेट इन टू द इंटरव्यू, there's most probably you'll crack it. They are हम्म just looking for people who are confident and who understand कि प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या क्या राइट। हो सकता है। यू डोंट हैव टू बी करेक्ट, बट यस यू वांट टू बी करेक्टेड इफ समवन वांट्स टू करेक्ट यू। ये हम्म अप्रोच रहता है उनको, राइट कि राइट अगर राइट। आप सीखने के लिए रेडी हो, दे आर रेडी टू टीच यू। बस। हाँ, सीखने वाला बंदा अगर उनको मिल जा रहा है, ताकि आगे कोई प्रोसेस अगर वो बताना चाहें तो उस हिसाब से वो सीख सके। तो ये करेक्ट। लाइक ऐसे बंदे वो ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट थिंग, फिर जैसे टेस्ट के बारे में भी बता रहे थे, दैट इज प्रैक्टिस। तो बंदे ने खुद इतने बार टेस्ट दिया है, लाइक प्रैक्टिस हो जाती है। आप भी ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते हो। डेफिनेटली डिफरेंट डिफरेंट रोल्स एंड नंबर ऑफ रोल्स आर देयर। आप प्रैक्टिस करना, लाइक अप्लाई करना चालू करो। टेस्ट दो, टेस्ट देने के बाद आपको कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस होगा, कुछ ना कुछ पता चलेगा। तो यही सारी चीज थी, यही सारी वीडियो थी। और डेफिनेटली थैंक यू सो मच चेतन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द लाइक चैनल एंड एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग इन डिटेल। सारा कुछ हम लोगों ने बात कर लिया, हर सारी चीज समझा दी। कोई भी डाउट अगर कोई है किसी को, नीचे कमेंट्स में जाओ, कमेंट करो, अपन कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी रिप्लाई देने का। एंड यही सारी वीडियो थी। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली मैं भी कोशिश करूंगा। इफ किसी को डाउट हो तो मेरे पास डेफिनेटली लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो आप। हाँ। वन ऑन वन में अगर पर्सनली किसी को रेफरेंस चाहिए या कुछ, अगर मेरे पे होगा कि अगर वो इंटरनल पोर्टल पे अगर जॉब अपॉर्चुनिटी है, सो आई लव टू किसी को भी रेफर करने का। क्योंकि हम्म। मैंने भी यूट्यूब से देख के सीखा, तो आई जस्ट वांट टू गिव बैक टू द कम्युनिटी। क्योंकि हम्म यहाँ पे चीजें हमको बहुत ज्यादा डीप में समझ में आती है। वेरएज कि आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो, कोई आपको पर्सनली बता रहा है कि हाँ ये है। मेरे बिट बिट ऑफ माई रोल की, मेरे सेलर की साइड का रोल है, उनके साइड से जितनी दिक्कत आती है, अगर आप इस पर्टिकुलर किसी रोल में, अगर आप आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है, डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट विद मी, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको अपना रोल पूरा अच्छे से समझा पाऊँ। क्योंकि ये अलग अलग डेजिग्नेशंस पे हायरिंग होती है। हाँ। तो मैं जितना मेरे स्कोप में है, मैं उतना हेल्प करना चाहूंगा कि आपकी राइट चांसेस बढ़ जाए सिलेक्शन के। राइट। तो मैं चेतन का वो भी दे दूंगा, लिंक्डइन का आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके कनेक्ट भी कर सकते हो। दैट वाज इट, थैंक यू सो मच अगेन। एंड मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, कुछ और अपन लोगों को ऐसे लेके आते रहेंगे। अगर किसी और ऐसे बंदा है जो वीडियो देख रहा है, जिसको इंटरेस्ट है ऐसे पॉडकास्ट वीडियो बनाने के लिए, डेफिनेटली हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक पॉडकास्ट का गूगल फॉर्म दिया हुआ है, जाके भर सकते हो। मैं सामने से आपसे रीच आउट हो जाऊंगा फॉर द वीडियो इफ यू आर इंटरेस्टेड। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनुराग फॉर हैविंग मी। बाय बाय।